तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं और कमाल कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। दुष्यंत कुमार की इस लाइन को आज प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में जब यूज किया तो पूरा सदन बेंच थपथपा के उनका स्वागत कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सुदर्शन न्यूज पे आज हम बात करेंगे जवाब तो चाहिए, और जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। लोकसभा में चल रही इस अभिभाषण पर जो चर्चा चल रही है उस पर हम बात करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी के सदन में पहुंचते ही सदन में किस तरीके से बीजेपी के सांसदों ने उनका स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। संबोधन के बीच में सांसदों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे भी लगाए। विपक्ष के हंगामे और टोका टोकी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1.5 घंटे तक अपनी बातें रखी। अपनी बात रखने के क्रम में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तो निशाना साधा ही, साथ में सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। विपक्ष पर हमले के क्रम में प्रधानमंत्री ने कैश फॉर वोट और CWG घोटाले से लेकर 2G और कोयला घोटाले तक का जिक्र किया। उन्होंने खासतौर पर 2004 से 2014 तक के दशक को घोटालों का दशक का संबोधित किया। यूपीए के शासनकाल में महंगाई के डबल डिजिट पर रहने की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने उस दशक को लॉस्ट डिकेड कहा। अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधने के लिए मोदी ने काका हाथरसी और दुष्यंत कुमार की लाइनों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को निराशा में डूबा हुआ बताया। मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष जेपीसी और अदानी के नारे भी बीच बीच में लगाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहीं भी अदानी या जेपीसी का जिक्र तक नहीं किया। हाँ, अपने संबोधन के अंत में उन्होंने यह जरूर कहा कि विपक्ष औद्योगिक घराने पर हमला करने से भी नहीं चूक रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अभिभाषण पर कुछ भी बोलने की बजाय अदानी के मामले को लेकर ही सरकार को घेरने की कोशिश की थी, और आज उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री उनके आरोपों का जवाब देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभिभाषण पर अपने आप को केंद्रित रखा और अपने प्रोग्राम में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया जिसकी उम्मीद राहुल गांधी लगाए बैठे थे। आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी जी को क्यों रास नहीं आया या क्यों नहीं भाया प्रधानमंत्री जी की ये बातें। क्या मोदी जी के संबोधन में अदानी का जिक्र नहीं होना विपक्ष को और भी ज्यादा निराश कर गया? मोदी के संबोधन के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बेंच थपथपाना क्या संदेश देता है? क्या अदानी मामले पर कांग्रेस की राय बटी हुई है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक बार देखते हैं कि क्या कहा मोदी जी ने। हालांकि करीब 1.5 घंटे का उनका ये भाषण रहा, उनकी ये बातें रही, लेकिन 1.5 घंटे में से कुछ 4 क्लिपें हमने निकाली हैं आपके लिए। पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद राहुल गांधी जी ने मंगलवार को जो बातें कही थी सदन में अदानी को लेकर वो भी सुनवाएंगे, और उसके बाद मोदी जी की भाषण के बाद राहुल जी ने क्या प्रतिक्रिया दी उस प्रतिक्रिया को भी सुनाएंगे, और उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं मोदी जी ने आज सदन में क्या कहा। देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने इन लोगों को एक मंच पर ला दिया है। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि
थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले। लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए, और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, अब करें क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, तो कानून बना दिया है। अरे देखो, कानून बना दिया है। ये इनके तरीके हैं, पल्ला झाड़ दिया। प्रधानमंत्री जी इजरायल जाते हैं और उसके एकदम बाद डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को। मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन करता है। श्रीलंका में श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं, राजपक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। प्राइम मिनिस्टर वो शेल शॉक, ही वाज इन शॉक एंड देयर वाज नो आंसर। एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहां कितनी बार मिले हैं। तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। करेंगे चर्चा कि क्यों मोदी जी का भाषण या मोदी जी का जवाब राहुल गांधी को पसंद नहीं आया। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, शुभ्रांश राय और अनुज आत्रे जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े, और बीजेपी की तरफ से अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चारों मेहमानों का स्वागत है। लगता है अनुज आत्रे जी अभी नहीं जुड़ पाए हैं। और चर्चा की शुरुआत मैं शुभ्रांश राय जी आपसे करना चाहूँगा। कांग्रेस के आपके नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने कल जिस तरीके से बातें कही थी और जिन जिन मुद्दों को उठाया था, उन्हें आज पूरी उम्मीद थी, और मुझे लगता है कि हर एक कांग्रेसी को आज उम्मीद होगी कि आज शायद प्रधानमंत्री मोदी जो है उसका जवाब देंगे। हालांकि मौका राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का था, लेकिन अदानी का मामला जो है राहुल गांधी जी ने उठाया और उम्मीद उन्होंने किया कि आज प्रधानमंत्री जवाब देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिक्र तक नहीं किया। क्या कहेंगे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, और उसके बाद राहुल गांधी जी ने जो कहा कि हमने पूछा और मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, नाराज से दिखे थे, उस पर प्रतिक्रिया। लेकिन सबसे पहले आज मोदी जी ने जिस तरीके की बातें रखी हैं सदन के भीतर में, उस पर मैं चाहूंगा कि एज ए कांग्रेस लीडर आपकी प्रतिक्रिया सुने। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। मैंने आपके माइक में पैकेज में देख रहा था, उसमें से एक बॉक्स बना हुआ था कि उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि जमीन खिसक गई है। मैं इसी को अपनी लाइन बढ़ाना चाहता हूं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा ही नहीं है कि जमीन खिसक गई है। इसका साक्षात उदाहरण यह है कि मैं आप सुदर्शन एक राष्ट्रीय चैनल है, पूरा हिंदुस्तान उसको देखता है, उनके एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान जी का ट्वीट का जिक्र करना चाहूंगा। कई लाख लोगों ने वोट दिया है कि 2024 में आप देश का प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहते हैं। 52% लोग राहुल गांधी के साथ है और 41% लोग नरेंद्र मोदी के साथ। तो ये तो किसके नीचे की जमीन खिसक गई है नरेंद्र मोदी को खैर अब पता हो गया है। एक बात चलिए, आप ट्वीट देखते हैं और उसे कोट करते हैं, मुझे अच्छा लगा सुन करके। जवाब इसका आप देंगे आपको, लेकिन इसलिए मैं विशेष रूप से दर्शन का भाई सुरेश चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश की जनता जो एक्चुअली जागरूक जनता है वो क्या सोचती है 2024 के बारे में। उनका ट्वीट जो है वो आईना है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार की। अब दूसरा पॉइंट ये था, कल राहुल गांधी जी ने जिक्र किया था अडानी साम्राज्य की, वो जो बबल वाला अडानी साम्राज्य उसका जिक्र किया था। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि कैमरे से जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यार है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने 90 मिनट में अपने प्रिय मित्र गौतम अडानी का जिक्र नहीं किया।
उनके उस साम्राज्य का जिक्र नहीं किया कि कैसे सेल कंपनियों के माध्यम से भारत के आम नागरिकों का पैसा, जो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बैंकिंग इंटरेस्ट, किसी भी तरह से जिसको अभी ड्रेनेज किया गया, लगभग 9 लाख करोड़ रुपए। मार्केट आपके सामने है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं आपको 2-3 बातें। अक्टूबर 2018 में एक कंपनी के ऊपर रेड पड़ती है, उस कंपनी का नाम है कृष्णपट्टनम, ठीक है, इसके ऊपर रेड पड़ती है। अक्टूबर 2020 में उस कंपनी के मालिक गौतम अडानी जी बन जाते हैं। दिसंबर 2020 में अंबुजा सीमेंट और एसीसी पे रेड पड़ती है। 2022 में उन कंपनियों के मालिक गौतम अडानी जी बन जाते हैं। इसके अलावा 2020 में सीबीआई केस रजिस्टर कर, एक मिनट सुब्रांशी बात रख लूं। मुंबई एयरपोर्ट को जो मैनेज, नहीं सर रुकिए ना, प्लीज रुकिए तो सही, मिरेकल में बात करते हैं सर। मुंबई एयरपोर्ट को जो मैनेज करती है कंपनी जीवीके, ठीक है साहब, 1 साल के अंदर उस एयर कंपनी का जीवीके का ऑनरशिप 70% से ज्यादा स्टेट गौतम अडानी साहब के पास चला जाता है। तो ये मित्रता अच्छी है, देश देख रहा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं मुकेश जी आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। मेरे हाथ में ना एक छोटा सा फोन है और मैं चाहता हूं कि ये फोन के साथ साथ मैं एक न्यूज चैनल कंपनी का मालिक बन जाऊं। अब चूंकि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मेरी दिली इच्छा है कि क्या ऐसा मिरेकल हो सकता है कि मैं सुदर्शन न्यूज चैनल का मालिक बन जाऊं। अब इसके लिए मोदी जी की मेरे पास दोस्ती और कृपा होनी चाहिए, क्योंकि एफआईआर तो आपके ऑर्डर के खिलाफ भी दर्ज होने जा रहा है। अगर सच में मोदी जी ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया तो एक दिन मैं शुभ्रांश इस चैनल का मालिक बन जाऊंगा। लेकिन प्रभु हम, चलिए, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। आवाज आपकी कट रही है। मैं अवधेश जी के पास जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आपने जो आरोप लगाए हैं अवधेश जी सुन रहे हैं और जवाब इसका अवधेश जी ही देंगे। अवधेश जी, उसके बाद मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी, आ रही है मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए, जिस प्रकार हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, ये सुब्रांशु राय जी, जो ये कह रहे हैं, शायद इससे ये लगता है मुझे कि इनमें थोड़ा ज्ञान की कमी है। हम ये चर्चा करने, इन्होंने सुब्रांश जी आपकी आवाज, आप नेटवर्क में आप आइए। सुब्रांश जी, आप नेटवर्क में आइएगा, आपकी आवाज कट रही है, इसलिए मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। उनकी आपका जब जी अवधेश जी, मैं वही कह रहा हूँ, सुब्रांशु जी को शायद इस चीज का ज्ञान नहीं है, जो आज ये बात कर रहे हैं कि जो लोकप्रियता बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है। अभी इन्होंने एक ट्वीट की बात की, मैं इनको याद दिला दूं, अभी एक सर्वे आया है, 3 दिन नहीं हुए उसको, उसमें पूरे विश्व में 88% जनता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद किया है। एक कहावत है साइंस में, जिस तार की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, वो तार की जो चमक होती है वो बहुत अच्छी होती है। उसी प्रकार से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी चमक इतनी अधिक है, उस चमक में जितने विपक्षी दल के नेता हैं, वो उनकी सब आंखें जो है एकदम चुन गई हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कुछ अच्छा बुरा। वो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने में मस्त है। कल आपने देखा होगा किस तरह से राहुल गांधी ने कहा, संसद में आरोप लगाए प्रधानमंत्री जी पर, फिर बाद में उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने कि मैं सबूत दूंगा। जब उसे सबूत मांगे गए तो उन पर सबूत नहीं दिए गए। पूछिए, कांग्रेस के नेता बैठे हैं सुब्रांशु राय जी, बात करते हैं अडानी अंबानी जी की। देखिए, अडानी अंबानी आज के नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं सुब्रांशु राय जी, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो अंबानी जी सीधा आते थे, सीधा घर में घुसते थे इंदिरा गांधी जी से बात करने के लिए। उन्हें कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी उस समय। ये डिबेट जिस बात पर हो रही है, उस बात पर चर्चा करिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करने में क्या फायदा है? इसी वजह से जनता आपको नकार रही है बार बार, फिर भी आप बात नहीं आ रहे हो। बिल्कुल, प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, आपने दोनों वक्ताओं को भी सुना, कल राहुल गांधी जी को भी सुना होगा, आपने राज मोदी जी को भी सुना होगा। मैं चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया और मोदी जी के संबोधन के बारे में मैं चाहूंगा। मोदी जी ने जिस तरीके से आज जिक्र तक नहीं किया राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को जिस बात की उम्मीद थी, और जो चीजें जिक्र किया उन्होंने, क्या आपको लगता है कि अभिभाषण पे चूंकि ये चर्चा है तो केंद्रित व्यक्ति को या नेता को अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण तक ही केंद्रित रहना चाहिए, अडानी पे चर्चा करने के लिए तो और भी टाइम है? जी मुकेश जी, शुक्रिया जी। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो भाषण दिया, उसमें अपेक्षा थी कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठा रहे थे उसका जवाब मिलेगा।
हालांकि उन्होंने अडानी जी का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल जी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल की छाया जो है पूरे उनके भाषण में दिखी, बगैर नाम लिए हुए भी पूरे भाषण में छाया दिखी। दूसरी बात है कि उसमें हम अगर देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कौन सी बात बोली जो बीते कुछ सालों में उन्होंने नहीं कही होगी, तो मुझे सिर्फ एक बात नजर आई, वो ये कि जो जनता में भरोसा उनका पैदा हुआ है उसका कारण मीडिया की सुर्खियां नहीं है, उसका कारण टीवी चैनल में उनका चमकता हुआ चेहरा नहीं है। यही एक बात उन्होंने नई कही, इसके अलावा कोई भी बात नई नहीं कही, तो ये बात है। लेकिन जब सदन में एक चर्चा हुई, राहुल गांधी के बयान में से अडानी वाली चर्चा को हटा दिया गया सदन से, रिकॉर्ड से, और उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, तो ये देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सवाल का जवाब आना चाहिए था, क्योंकि सदन में चर्चा हम नहीं करेंगे, देश में चर्चा नहीं करेंगे और उस बात की पूरी दुनिया में चर्चा होगी, उससे देश के शेयर बाजार पर असर पड़ेगा, देश की इकोनॉमी पर चिंता होगी, लेकिन हम सदन में चर्चा नहीं करेंगे, तो ये एक गंभीर बात है। और इसको विपक्ष को अपने तरफ से ये बता देना कि जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के साथ नहीं है वो सबके सब निराश हैं, सारा विपक्ष जो है निराश है, जो उनके साथ है वो आशावादी है, जो उनके साथ नहीं है वो निराशावादी है। तो ये आत्ममुग्धता है, क्योंकि देखिए बहुमत तो इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी से बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिला है। लंबे समय तक अगर शासन करने की बात कही जाए तो मोदी जी को तो ये दूसरा कार्यकाल है, कांग्रेस के पास लंबा और लगातार कार्यकाल रहा है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि जनता ने किसी को हमेशा के लिए नकार दिया है या किसी को हमेशा के लिए अपना लिया है। लोकतंत्र को जिंदा रखना, दूसरों को सुनना और सवालों का जवाब देना, इस परंपरा को बनाए रखना जरूरी है, तभी तो लोकतंत्र आगे। उस हिसाब से आज का भाषण नरेंद्र मोदी जी का निराशाजनक कहूंगा। बिल्कुल, आपने कहा जी परंपरा को बनाए रखना, लेकिन लोकतंत्र की परंपरा के साथ साथ संसद की भी एक परंपरा है, उसकी भी एक मर्यादा है। अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है तो आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण तक ही केंद्रित रहना चाहिए, ये बात भी है। आप अगर अडानी पे चर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से चर्चा होगी। अभी संसद का सत्र खत्म नहीं हो रहा है, संसद का पूरा सत्र बाकी है, अप्रैल तक दूसरा जो कार्यकाल है इसका दूसरा सत्र वो अप्रैल तक चलने वाला है। समय आपके पास पूरा है, अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा भी कर लीजिए, लेकिन आप तो जेपीसी के नाम पर हंगामा कर रहे हैं, आपको जेपीसी चाहिए। इस दौरान ही प्रधानमंत्री बोलते रहे और पीछे से विपक्ष अडानी अडानी और जेपीसी के नारे लगाते रहे। खैर, अभी वक्त है हमारे पास एक दूसरे छोटे से एक ब्रेक का। अवधेश जी से इसका हम जवाब लेंगे। प्रेम कुमार जी ने जो सवाल उठाए थे, प्रेम कुमार जी का कहना है कि निराशाजनक बजट है। क्या प्रेम कुमार जी आपको लगता है कि अडानी जी का जिक्र अगर प्रधानमंत्री कर लेते तो ये जो निराशा थी वो आशा में बदल जाती? प्रेम कुमार जी। जी, मुझसे सवाल है मुकेश जी। देखिए, अब आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अभिभाषण की भी एक मर्यादा होती है, उसकी चर्चा की मर्यादा होती है। जब राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं तो अभिभाषण में क्या कहा गया है उस पर भी बात होती है और क्या नहीं कहा गया है उस पर भी बात होती है। चर्चा का मतलब ये होता है। तो विपक्ष जब सवाल उठाता है तो वो जरूरी नहीं कि अभिभाषण से ही उठाया गया प्रश्न हो। अडानी का प्रश्न उठाया गया, तो इसके अलावा दूसरे खुद प्रधानमंत्री जी के भाषण में जो आप क्लिप्स दिखा रहे हैं उसमें जो बातें हैं वो तो अभिभाषण का हिस्सा नहीं है, फिर भी उन्होंने कही ना। तो जब नरेंद्र मोदी जी कह सकते हैं अभिभाषण से अलग जाकर के कुछ बातें, तो सवाल भी विपक्ष पूछ सकता है ना अभिभाषण से अलग। अभी आप मतलब चर्चा के दौरान भाषण को दोहराया तो नहीं जा सकता ना प्रेम कुमार जी। चर्चा हो गई, नई उन्हीं बातों पे चर्चा हो रही है ना, विकास पे चर्चा हो रही है। और अभिभाषण में अक्सर जो है और जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो तो सरकार के द्वारा ही तैयार होता है ना, तो सरकार अपनी बातों का बखान करती है। आप उस जिस चीज़ का दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उस दावे में आप कभी निकालिए, उस पर चर्चा कीजिए। नए आरोपों के लिए बाद में जगह है ना, बाद में चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये है कि अभिभाषण में कही हुई बातों से आप या तो पूरी तरीके से सहमत है, तभी आपने कोई आपत्ति नहीं जताई। अभिभाषण में कही हुई जितनी भी बातें थी उस पर कोई आपत्ति कांग्रेस ने नहीं जताई। सुब्रांश जी, सुब्रांश जी, क्या आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी।
देखिए मुकेश जी, मैं 3-4 बातों पे सिलसिलेवार जवाब देना चाहता हूँ। पहला तो आपने 2-3-4 बार राष्ट्रपति अभिभाषण का जिक्र किया। देखिए मुकेश जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये वही फरवरी का मनहूस महीना है और ये वही फरवरी का मनहूस हफ्ता चल रहा है जिसमें मां भारती ने 2019 में अपने 40 जवान खोए थे पुलवामा में। आज तक पूरा देश और विपक्ष इस बात की मांग करता थक गया कौन सी बात कर रहे हैं? में चूक कैसे हुई और गाड़ी और इसी फरवरी में एक और बड़ी घटना हुई थी। इसी फरवरी में गोधरा में ट्रेन को जला दिया गया था। 59 लोगों की, 59 राम सेवकों की, कार सेवकों की हत्या हो गई थी। वो भी तो जिक्र कीजिए ना मुकेश जी। आप नरेंद्र मोदी जी की तरफ के लिए तो बैटिंग मत करिए ना। मुझे बैटिंग की बात नहीं, जब फरवरी का आप जिक्र करेंगे तो एक सनातनी ये साबित करना चाहते हैं कि इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, ये मुद्दा भटकाने का काम करते हैं। जैसे कि अभी आपकी डिबेट में कर रहे हैं, मुद्दा क्या है? डिबेट किस मुद्दे पर चल रही है? पुलवामा याद आ रहा है और ये पार्टी के नेता है, जिस पार्टी के नेता हमारे सैनिकों को कहते हैं भटका हुआ नौजवान, पत्थरबाजों को कहते हैं भटका हुआ नौजवान और सैनिकों को कहते हैं गुंडा। उस पार्टी से शुभ्रांशु राय आते हैं, आज पुलवामा याद आ रहा है इन्हें। ये जवाब दिया कि माँ भारती के इसी तरह से ये मुद्दा भटकाते हैं और देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं ये कांग्रेस के नेता। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अब आ जाते हैं चाइना। आज पुलवामा याद आ रहा है, बताइए। पिछले 4 सालों से जब पुलवामा हुआ विदेश उस पर ये सवाल खड़ा कर रहे थे हमारी सेना पर। क्षेत्र तक हर बार विपक्ष कहता है कि आप पार्लियामेंट में खड़े होकर देश को बताइए क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने बताया, नहीं बताया। जब भी देश कहता है महंगाई बेरोजगारी पर आप पार्लियामेंट में बताइए, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बताती। उसी तरह से ये अडानी जी का जो स्कैम 2023 जो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, चाहे ये किसी वजह से कुछ भी हो, मुझे नहीं मालूम। मैं इतना जानता हूँ कि हिंदुस्तान के साधारण लोगों ने, चाहे शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, सब में लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है। ये कड़वी सच्चाई है। कौन से लोगों को आप कौन सी कंपनी देते हो, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है सर। लेकिन हम आंखों के सामने देखते हैं कि आजादी के 75 सालों में, जब तक हम आजादी के 70 साल तक थे, पूर्वी रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे होती थी। अब देखते हैं अडानी रेलवे लिखा हुआ होता है। देश जानना चाहता है कि आखिर ऐसी दुनिया की कौन सी। अरे भाई, आप लोग अडानी कह रहे हैं, अडानी पे आरोप क्या है ये तो बताइए। अडानी को ये मिल गया, आप एक बार सुब्रांश जी, अडानी को ये मिल गया, अडानी को वो मिल गया, अडानी को एयरलाइंस मिल गया, अडानी को केमिकल मिल गया, अडानी को ग्रीन एनर्जी मिल गया तो मिल गया, उसमें गड़बड़ कहाँ, ये तो बताइए। किस आप मांग रहे थे और आप सारे क्राइटेरिया को पूरा कर रहे थे, आपको नहीं देके अडानी को मिल गया, ये तो सबूत बताइए ना। अरे अडानी अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है, हर एक क्षेत्र में वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, ले रहे, नियम कानून के हिसाब से ले रहे हैं ना। आप ये बताइए ना कि कहाँ नियम का उल्लंघन हुआ, कहाँ सरकार ने गलत से फायदा दिखा दिया उनको। अपने दर्शकों को सुनने तो दीजिए सर प्लीज। यही तो आप एक तरफा बात करेंगे तो ये हम कैसे सुना सकते हैं भाई? आप बताइए ना, अडानी पे आरोप क्या है? आरोप क्या है? यही तो राहुल गांधी जी देश के पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि अडानी जी के बबल पे कोई रिपोर्ट आई और पूरा मार्केट धराशायी हो गया तो प्रधानमंत्री नहीं, अडानी जी से राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछा, बोले कि अडानी जी, मोदी जी बताएं कि अडानी जी से कब मिले, कितनी बार मिले। अरे ये बता देने से क्या ये कोई स्कैम है क्या किसी से मिलना? अब इंडस्ट्रियलिस्ट है, वाइब्रेंट गुजरात है, सारे आपके नेता नहीं मिलते क्या? वाड्रा और सुनिए, वाड्रा जो है, रॉबर्ट वाड्रा और अडानी जी के फोटो नहीं है क्या? दोनों आदमी नहीं मिलते थे क्या? मिलने में कौन सी आपत्ति है? मिल लिए तो कौन सी गड़बड़ी हो गई? मुकेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आधा सच आप अपने दर्शकों को मत बोलिए। नहीं, आप भी तो आधा सच बता रहे हैं ना, हम तो पूरा जो है वो बता रहे हैं। सर सुनिए तो सही, देश कल से पूरा सच देख चुका, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए 2-4 पॉइंट और बता देता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात, वो कहाँ जाते और कैसे जाते और कब मिलते, ये तो दुनिया देख रही है। सवाल ये है कि उनके जाने के बाद, उनके जाने से पहले या उनके जाने के दौरान जो सारी चीजें मिलती है और यहाँ तक नहीं तो जो मिलती है उस बात से इनकार कहाँ है? वो तो आप पता, अरे बांग्लादेश से जो पावर पैक्ट हुआ है, ये छुपी हुई चीज है क्या? ये कौन सी नई बात बता रहे हैं आप? सबको पता है, आप गूगल कीजिए, पता चल जाएगा कब हुआ, ये पता चल जाएगा। मोदी जी कब गए बांग्लादेश, ये भी आप RTI से मंगवा लीजिए। छुपा के क्या चाहिए? कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है क्या ये?
उन्होंने क्या ये गलत पूछा कि भैया गौतम अडानी ने कितना चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को, कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, क्या रीजन है कि शेयर मार्केट धराशायी और लाल होने के बावजूद जब तक सारे बिजनेसमैन सारी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से देती है पैसा, क्या कांग्रेस को नहीं मिलता? कांग्रेस को नहीं मिलता क्या? क्षेत्रीय पार्टियों को नहीं मिलता क्या? बीजेपी को ज्यादा मिलता है क्योंकि बीजेपी में भरोसा लोगों का ज्यादा है। फिलहाल सुब्रांशु जी एक तरफ की बातें मत कीजिए, आप एक तरफा बातें कर रहे हैं आप। सर मैं आपसे बात करके मैं आपके साथ कोई कंपटीशन लेने नहीं आया हूँ, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ और जिसके आप साक्षी होने चाहिए कि 42 सालों के NSE BSE के इतिहास में किसी भी कंपनी का अगर कोई शेयर या सेल कंपनियां बबल हुई है, सेबी तुरंत उसके घर पहुंचती है। इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस और बबल हो गया, अभी तक सारे लोग चुपचाप बैठे, हाथों पे हाथ रख के चुपचाप नहीं बैठ रहे हैं। जो शिकायत हुई है आरबीआई ने बैंकों को अपने कागज चेक, आरबीआई को जो हो रहा, सारी एजेंसियां सक्षम है, सारी एजेंसियां अपने तरीके से काम कर रही हैं। विपक्ष यार किसी के आरोप लगाने भर से एजेंसियां काम करने नहीं लग जाती है, सारी चीजें हो रही है। सुब्रांशु जी सुनिए ना, मुकेश जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज आप जिस पार्टी की वकालत कर रहे हैं वो पार्टी कमजोर, मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं एक बिजनेसमैन पे लगाए गए लांछन की वकालत कर रहा हूं। आप लोग अगर लांछन, आप लोग केवल जो है आरोप लगा रहे हैं, कोई सबूत नहीं दे रहे हैं। तो सर एलिगेशन क्या ये नहीं बता रहे, आप कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी में संबंध है, तो है अडानी मोदी में संबंध है, इसमें देश का बुरा हुआ, ये सिर्फ देश का अच्छा हो रहा है ना? ये बुरा ही तो है। नहीं, बुरा क्या है? टाटा बिरला के संबंध कांग्रेस से थे, टाटा बिरला के संबंध बीजेपी से बुराई क्या है? टाटा बिरला कोई डॉन है क्या, अंडरवर्ल्ड डॉन है क्या जो उनसे संबंध रखना खराब है? अरे अडानी कोई डॉन है क्या कि उससे आप संबंध नहीं रख सकते? भाई यहाँ पर आतंकवादियों के साथ घूम करके फोटो खिंचवाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं, और एक देश के बड़े बिजनेसमैन के साथ आप घूम रहे हो, दिख रहे हो, तो उसमें आप लोग आपत्ति जता रहे। अडानी कोई आतंकवादी नहीं है ना? सर सुनिए तो सही, मैं अडानी को कैसा, आप क्यों कह रहे हैं? भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत सारी तरक्की करे, हिंदुस्तान के लोगों के का जो उन्होंने नुकसान किया उसकी भरपाई करे। पहले सुन तो लीजिए पूरी बात सर, सिंपल एक लाइन की बात। चलिए हमारे पास सर हमारे पास बार-बार इशारा हो रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए, बार-बार इशारा हो रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए सुब्रांशु जी आपका, प्रेम कुमार जी आपका, अवधेश जी आपको ज्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन चूंकि कांग्रेस जो है ज्यादा उनसे जवाब देना जरूरी था, इसलिए आपसे माफी मांगते हुए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं। फिलहाल अभी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी में मोदी के भाषण पर मैं केवल एक लाइन कहूंगा कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किलें, मैं मंजिल लिख दूंगा। मोदी जी के भाषण पे मुझे लगता है ये जो 4 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें पूरी कहानी कह देती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अखबार की सुर्खियों